आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है ये कैसे ग्लो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको स्क्रीन पर 7 सेगमेंट नज़र आ रहे होंगे, ए बी सी डी ई एफ और जी। ये हमारे पास 7 सेगमेंट हैं। इसके बैक एंड पे कौन सा सर्किट बना होता है आज हमने इस वीडियो में ये देखना है। तो आपको पता है कि जो भी कम्बिनेशन सर्किट होता है उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रुथ टेबल ड्रा करना होता है। तो वो मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया है ऑलरेडी। उस ट्रुथ टेबल को देखते हुए हम इसका के मैप बनाएंगे। तो इसका ट्रुथ टेबल 7 सेगमेंट का ए बी सी डी ई एफ जी का ऐसे बनेगा। जो जो लाइन ग्लो करती है और जो ऑफ होती है उसके लिए हम ज़ीरो मीन टर्म और मैक्स टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये इसका ट्रुथ टेबल है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का। अब हमें इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपना के मैप ड्रॉ करना है। तो आए हम इसकी के मैप की वैल्यू असाइन करते हैं। अब हमारे पास 0 0 ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल बी सेगमेंट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि इसको डिस्प्ले करने में हमारे लिए आसानी हो। तो इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। अब बी को ड्रा करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि ये के मैप इसके अंदर 0 0 0 ये हमारे पास फर्स्ट, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑन है। तो इसके लिए हम इसका मीन टर्म 1 लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास है 0 0 0 1, तो यहाँ पर भी आउटपुट पे 1 आ रहा है। और फिर हमारे पास है 0 0 1 0, वो ये कॉलम होता है और यहाँ पे हमारे पास भी ऑन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है 0 0 1 1, तो वो ये है, यहाँ पर भी ऑन आ रहा है। अगला है हमारे पास 0 1 0 0 0 1 0 0, तो ये भी हमारे पास ऑन आ रहा है। उसके बाद है 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 0 1 और 0 1, तो ये हमारे पास ऑफ है, इसको हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला है 0 1 1 0, तो वो ये है, ये भी ऑफ है। इसके बाद है हमारे पास 0 1 1 1 7 की भी, तो ये ऑन है, इसको हम लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास है 8, तो 8 के लिए हम देखेंगे 1 0 0 0, तो वो हमारे पास यहाँ पे होता है, तो ये भी ऑन है। इसके बाद 9 हम देखेंगे 1 0 0 1, तो वो ये भी ऑन है। अब ये हमारे पास BCD नंबर होता है, तो BCD हमें पता है कि 9 तक होते हैं। इसके बाद जो भी होते हैं हमारे पास नंबर वो क्योंकि ये 4 इनपुट हैं, तो इसका ट्रुथ टेबल हमारे पास 15 तक बनता है। तो इसमें जो 9 से लेके 15 तक 10 से लेके 15 तक हैं वो डोंट केयर में यूज़ होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स लिख देंगे और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये डोंट केयर मैंने पुट कर दिए। अब इसका ट्रुथ टेबल के साथ हमने के मैप बना ली है। अब के मैप बनाने के बाद सबसे पहले हमने इसकी करनी होती है लूपिंग। लूपिंग करते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप बन रहा होता है लाइक 8 बिट का, तो हमने वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होता है। तो अब इसमें हमारे पास कुछ इस तरह की लूपिंग होती है। ये मैंने लूपिंग कर दी है और इसमें ये हमारे पास ये 4 एक साथ आ रहे थे। तो अब 8 तो बन नहीं रहा था, जो सारों से बड़ा हमारे पास 4 का बन रहा था, वो मैंने 4 का बना दिया। उसके बाद हमारे पास ये 2 का बन रहा है और ये बन रहा था और ये, तो हमारे पास ये कुल टोटल हमारे पास 4 लूप बन गए हैं। अब इस 4 लूप से हमने बनानी होती है इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने का तरीका आपको पता है कि हम बी सेगमेंट के लिए बना रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इस लूप में हमारे पास क्या चेंज हो रहा है। जो चेंज होता है उसको इग्नोर कर देते हैं और जो सेम वैल्यू होती है उसको लिख देते होते हैं। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सेम है, बाकी सी डी इस बड़ी लूप में चेंज हो रहा था, तो इस वजह से वो नहीं लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ये आप देखें इस लूप को, तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन यहाँ से बन रही है इस लूप से। और अगर आप इस लूप को देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सी डी बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि सी डी की वैल्यू सेम है और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सेम है। और जब आप ये वाली लूप देखते हैं तो इसमें हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सेम है और यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सेम है। तो ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन। अब हमने इसी इक्वेशन का सर्किट बनाना है। EWB इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे हम जाके इसका सर्किट हमारे पास जो इक्वेशन जनरेट हुई थी बी सेगमेंट के लिए, अब हमने इसके लिए सर्किट बनाना है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ओपन करना होगा। आप इस इक्वेशन को कहीं पे सेव कर लें ताकि आपको आसानी हो। इसके अंदर हमारे पास 4 इनपुट यूज़ हो रही हैं, तो A B C और D, तो हमने 4 इनपुट लेनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉजिक ट्रेनर यहाँ पे इम्बेड करना होगा। देन आपने ये 4 इन्वर्टर ले लें ताकि जितने भी कॉम्प्लीमेंट हैं उनको हम यहाँ से इन्वर्ट कर सकें। और फिर आपने
ऐसा करना है कि इनको सीक्वेंस में रखना है ताकि जब आप सर्किट बना रहे हो तो आपको आसानी हो। अब इनको अपने इनपुट दे देंगे, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए और ये डी के लिए। आप इनको नाम भी असाइन कर दें। ये लेबल में जाके आप यहाँ पे लिख दें ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आप लिख दें बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आप लिख दें सी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे आप लिख दें डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का एंड गेट हो रहा है तो हमें एंड गेट यहाँ पे रखना है। और ये ए कॉम्प्लीमेंट, अगर आप सीक्वेंस से बनाएंगे तो आपका सर्किट भी प्यारा बनेगा और आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा कि आपने किया क्या है यहाँ पे। ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमने कर दिया और इसके बाद हमने करना है थोड़ा सा आप इन लाइन को बड़ा कर लें ताकि जब हमने ए और बी और सी और डी लेना हो सिंपल कॉम्प्लीमेंट के बगैर तो हमें समझ आ सके कि कैसे लेनी है। तो ये मैंने यहाँ पे इनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब ये ए और बी कॉम्प्लीमेंट हमने बना लिया। अब इसको नाम दे दें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन अगर आप कहीं पे सेव कर लेंगे अपने पास तो आपको समझने में भी आसानी होगी और सर्किट बनाने में भी आसानी होगी। तो अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट से चाहिए, पहले तो आप इसकी इनपुट नंबर ऑफ़ इनपुट 3 कर लें यहाँ इसकी प्रॉपर्टी में जाके। उसके बाद ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास तो हमने इसको, ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट इसको दे दिया। अगला है हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ से लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये इसके साथ मैच हो जाए। उसके बाद अगला है हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये मैंने यहाँ से डी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको भी नाम असाइन कर दें ताकि आपको पता हो कि हमने क्या किया। यहाँ पे लेवल में जाके ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमने बनाना है, उसके बाद एंड हो रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट सी और डी। तो यहाँ पे मैं करूँगा ए कॉम्प्लीमेंट सी और डी। तो इसकी भी नंबर ऑफ़ इनपुट्स आपने 3 करनी है और लेबल कर दें ए कॉम्प्लीमेंट सी और डी, ठीक है। तो ये हम यहीं से ले लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के लिए और इसको थोड़ा सा नीचे लें, ऊपर ले जाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद सी और डी है, तो सी कहाँ पे है, सी ये है हमारे पास ना, तो हम यहाँ से लेंगे ताकि और डी है तो डी हम यहाँ से ले लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट सी और डी, तो ये अब हमारा सर्किट यहाँ तक बन गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने करना है ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आपको सिंपल ए चाहिए, फिर बी और सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ इनपुट आपने इसकी कर लेनी है 3। इसका लेबल दे दें ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और उसके बाद हमने इनको भी एंड करना था, तो ये मैंने ए ले लिया यहाँ से। उसके बाद मैं लूँगा बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो मेरे पास यहाँ पे है, और सी भी कॉम्प्लीमेंट है तो सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यहाँ पे। तो ये सारे अब होंगे आर गेट, ठीक है, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं ना तो इनके लिए आर गेट यूज़ होगा। अब नंबर ऑफ़ इनपुट हमें कितनी है देखें, ये 4 गेट यूज़ हो रहे हैं तो नंबर ऑफ़ इनपुट आप 4 कर दें, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम दे दें आप, क्योंकि हमने बी ग्लो करना है ना, तो ये बी के लिए हमने सर्किट बनाया था, तो आप इसको इनपुट दे दें। ये मैंने 1 कर दी, ये बी, ये आप यहाँ रख लें ताकि आसानी हो समझने में भी हमें और थोड़ा खूबसूरत भी नज़र आए हमारा सर्किट। तो ये हमने इसको इनपुट दे दी। और अब हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ पे इनपुट करवा, और उसी के अंदर इसका आउटपुट जो है वो बी पे जाएगा। फर्स्ट ए के लिए होती है, ये 7 लेग्स आपको 7 सेगमेंट की नज़र आ रही होंगी, तो ये हमने बी सेकंड वाली होती है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया, तो ये यहाँ पे इंसर्ट कर दें, ठीक है। और अब क्या करना है, अब आपने अपने लॉजिक ट्रेनर को ऑन कर लेना है। तो ये मैंने ऑन कर लिया, देखें मेरा बी ग्लो करके।